नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल शापितू में स्वागत है। पर एक बात, यहाँ पे डरना मना है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि मेरे आगे आने वाली कहानी आप तक जल्दी पहुँच पाए। आज की कहानी धमस बीच के बारे में है, जो कि मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। कहानी शुरू करने से पहले कुछ बता दूं, यहाँ हर कहानी सच भी हो सकती है और शायद एक बुरा सपना भी। पर एक बात याद रखना, जितना आप सुनोगे उतना ही अंधेरा आपके करीब आता जाएगा। सो सिट टाइट, लाइट्स ऑफ, वॉल्यूम हाई, बिकॉज द नाइटमेयर स्टार्ट्स नाउ। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। गुजरात के पास एक जगह है जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते हैं, धमस बीच। दिन के वक्त ये बीच बिल्कुल सामान्य लगता है, लोगों का आना जाना, बच्चों का खेलना। लेकिन रात होते ही यहाँ की हवा बदल जाती है। लोग कहते हैं ये जगह पहले एक शमशान घाट हुआ करती थी और जो आत्माएं यहाँ जली थी वो कभी यहाँ से गई ही नहीं। उस रात रोहित, अमन और विक्रम अपनी कार से धमस बीच की तरफ जा रहे थे। भाई, सच में ये जगह हॉन्टेड है क्या? अमन ने पूछा रोहित से, पर रोहित हंस पड़ा। अरे भाई, सब बकवास कहानियां हैं। पर विक्रम थोड़ा सीरियस था। मैंने सुना है यहाँ रात को लोगों को कोई नाम से बुलाता है और जो उस आवाज को सुनकर उनके पीछा करता है वो कभी वापस नहीं आता। कार बीच के पास रुक गई। हवा थोड़ी तेज चल रही थी। रात के अंधेरा इतना गहरा था कि दूर समुंदर भी नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ लहरों की आवाज आ रही थी। तीनों ने अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग चालू की। गाइस, हम आ चुके हैं इंडिया के सबसे हॉन्टेड बीच, धमस बीच पर। रोहित कैमरा की तरफ बोल रहा था। तभी अचानक हवा और ठंडी हो गई। अमन ने अपने हाथ खींचे और कहा, यार अचानक इतनी ठंडी कैसे हो गई? विक्रम ने आसपास देखा। तुम दोनों को कुछ महसूस हो रहा है ना, जैसे कोई हमें देख रहा हो? रोहित ने हंसी में उड़ा दिया। भाई, ये सब कल्पना है, चल बीच के अंदर चलते हैं। तीनों धीरे धीरे अंधेरे बीच पर चलने लगे। उनके कदम रेत में धंस रहे थे। अचानक दूर से किसी औरत के रोने की आवाज आई। तीनों रुक गए। तुमने सुना? अमन ने धीरे से पूछा। विक्रम ने हाँ में सिर हिलाया। लग रहा है कोई रो रहा है। रोहित ने लाइट ऑन की। चलो देखते हैं, शायद कोई मजाक कर रहा हो या कोई प्रैंक। वो आवाज बीच के एक सुनसान किनारे से आ रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, हवा और ठंडी हो रही थी। फिर अचानक अमन का फोन खुद से ऑफ हो गया। अरे, बैटरी तो 70% थी। अमन घबरा गया। तभी रोहित की लाइट भी जलने बुझने लगी। एक सेकंड के लिए पूरा एरिया अंधेरा हो गया और उस अंधेरे में किसी ने धीरे से कहा, रोहित। तीनों जम गए थे। रोहित का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम लोगों ने मेरा नाम लिया। अमन और विक्रम ने तुरंत मना किया। नहीं। फिर वही आवाज फिर से आई, रोहित इधर आओ। इस बार आवाज समुंदर की तरफ से आ रही थी। रोहित ने लाइट उस डायरेक्शन में घुमाया और जो उन्होंने देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दूर पानी के पास एक सफेद कपड़ों में खड़ी औरत दिख रही थी। उसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था, बस वो उन्हें हाथों से बुला रही थी। अमन की आवाज कांप रही थी। भाई, ये नॉर्मल नहीं है, चलते हैं यहाँ से। पर रोहित शायद उस बुलावे के भ्रम में आ चुका था। वो बोल रहा था कि वो शायद मदद मांग रही है और ये कहकर वो धीरे धीरे उस औरत की तरफ चलने लगा। रोहित रुक, विक्रम चिल्लाया, लेकिन रोहित ने सुनना ही नहीं। जैसे कोई उसके दिमाग को कंट्रोल कर रहा हो। वो और पास गया, और पास, और ज्यादा पास। अब वो औरत सिर्फ कुछ ही कदम दूर थी। अचानक रोहित रुक गया। उसने धीरे से कहा, तुम कौन हो? उस औरत ने धीरे धीरे अपना सर ऊपर उठाया और उसका चेहरा लाइट में आया। अमन और विक्रम की चीख निकल गई। उस औरत का चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें पूरी काली और उसका मुंह असामान्य तरीके से खुला हुआ था। वो मुस्कुराई और एक ही सेकंड में गायब हो गई। रोहित डर के मारे पीछे गिर गया। वो क्या था? अमन ने उसका हाथ पकड़ा। भागो। तीनों भागने लगे, लेकिन जैसे ही वो मुड़े, उन्होंने देखा बीच पर हजारों और कदम बन गए थे। लेकिन प्रॉब्लम यही थी, वो कदमों के निशान समुंदर से उनकी तरफ आ रहे थे, जैसे कोई या कुछ पानी से निकलकर उनकी तरफ चल रहा हो। हवा में एक अजीब सी जलने की बदबू आ रही थी और फिर हर तरफ से आवाजें आने लगी। मत जाओ, हमें अकेला मत छोड़ो। और हमारे साथ अमन ऑलमोस्ट रो पड़ा। भाई, ये सब क्या हो रहा है? विक्रम चिल्लाया। कार तक पहुंचो। तीनों बहुत तेजी से कार की तरफ भागे। रोहित ने कार का दरवाजा खोला। सब अंदर घुस गए। गाड़ी का इंजन स्टार्ट हुआ। कार बीच से बाहर निकल गई। तीनों भारी
भारी सांसें ले रहे थे। कुछ मिनट तक किसी ने कुछ नहीं बोला। फिर अमन धीरे से बोला, भाई वो औरत। रोहित ने रियरव्यू मिरर में देखा और उसका खून जम गया। बैकसीट में एक गीली रेत से भरी औरत बैठी थी। वही जला हुआ चेहरा, वही काली आंखें। वो सीधा रोहित को देख रही थी और धीरे से बोली, तुम लोग मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? रोहित की चीख निकल गई। कार कंट्रोल से बाहर हो गया और अगले ही सेकंड गाड़ी एक पेड़ के साथ धक्का खा जाता है। अगली सुबह पुलिस को रोड के पास एक एक्सीडेंट कार मिली। तीनों लड़के बेहोश थे, लेकिन जब पुलिस ने कार चेक की, उन्होंने कुछ अजीब नोटिस किया। बैकसीट पर गीली रेत और जलने की बूह थी, जैसे कोई वहां बैठा हो, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। पुलिस ने रोहित को होश आने पर पूछा, कल रात क्या हुआ था? रोहित बस एक ही लाइन दोहरा रहा था, वो बीच हमें छोड़ता नहीं। उस दिन के बाद तीनों ने कभी भी दमस बीच का नाम तक नहीं लिया और लोकल लोग आज भी कहते हैं, अगर रात के वक्त दमस बीच पर कोई आपको नाम से बुलाए तो कभी भी मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो इंसान ना हो। अगर आप कहानी सुनते हुए यहाँ तक पहुँच गए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं आगे भी आप सभी के लिए ऐसी हॉरर कहानियाँ ला पाऊँ। और फिलहाल के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ।